13 मई को थलपति विजय की सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है, लेकिन उससे पहले तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा खेला हो गया। अब सीएम विजय की पार्टी टीवीके को दो और पार्टियों का सपोर्ट मिल गया है। तमिलनाडु विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से ठीक एक दिन पहले एआईएडीएमके और एएमएमके के एक विधायक टीवीके को सपोर्ट देने की बात कह रहे हैं। एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेता सीवी शनमुगम के नेतृत्व में पार्टी के 30 विधायकों ने टीवीके को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। वहीं टीटीवी दिनाकरन की पार्टी एएमएमके के विधायक कामराज ने भी कहा है कि वो विजय सरकार को समर्थन देंगे। मुख्यमंत्री विजय को बुधवार को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है, यानी 13 तारीख को। टीवीके ने 107 सीटें, कांग्रेस की 5 सीटों, वामपंथी दलों की 2-2 सीटों, वीसीके और मुस्लिम लीग की 2-2 सीटों के सहयोग से सरकार बनाई है। अब एआईएडीएमके के 30 विधायकों के साथ आने से विजय सरकार को मजबूती मिल गई है और ये पूरी तरह सुरक्षित नजर आ रही है। तो क्या एआईएडीएमके टूट गई है? अगर टूट गई तो इसकी फूट के पीछे की वजह क्या है? लेकिन उससे पहले आपको टीवीके को समर्थन देने को लेकर जो सीवी शनमुगम की बात सामने आई है, उन्होंने कहा है कि उनका इरादा पार्टी को तोड़ने का नहीं है, बल्कि वो जनता के जनादेश का सम्मान कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जनता ने विजय को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया है और हम उस जनादेश का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा, हालिया चुनाव में एआईएडीएमके को सिर्फ 47 सीटें मिली थी। अब 30 विधायकों के टीवीके को सपोर्ट देने के बाद पार्टी प्रमुख एडप्पादी के पलानीस्वामी के पास सिर्फ 17 विधायक रह गए। शनमुगम ने बताया कि विधायकों ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और जी हरि को उपनेता चुना है। शनमुगम ने बताया, ईपीएस गुट डीएमके के साथ गठबंधन कर सरकार बनाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कहा, एआईएडीएमके की स्थापना ही डीएमके जैसी बुरी शक्ति को खत्म करने के लिए हुई थी। अगर हम डीएमके के साथ हाथ मिलाते हैं तो हमारी पार्टी खत्म हो जाती। हमारे विधायक और कार्यकर्ता इसके सख्त खिलाफ हैं। शनमुगम ने कहा, हमने एआईएडीएमके की स्थापना डीएमके के खिलाफ की थी। 53 सालों से हमारी राजनीति डीएमके के खिलाफ रही। इसको देखते हुए एक प्रस्ताव रखा गया था जिसमें सुझाव दिया गया था कि डीएमके के समर्थन से एआईएडीएमके की सरकार बनाई जाए। हालांकि हमारे ज्यादातर सदस्यों ने इसे अस्वीकार कर दिया और इसका विरोध किया। अगर हम डीएमके के साथ गठबंधन करते तो एआईएडीएमके का अस्तित्व ही खत्म हो जाता। शनमुगम ने यह भी कहा कि हम अभी बिना किसी गठबंधन के खड़े हैं और अब हमारा ध्यान अपनी पार्टी को फिर से मजबूत और जीवंत बनाने पर होना चाहिए। आखिरकार हमने अपना समर्थन चुनाव जीती टीवीके को देने का फैसला किया है। एआईएडीएमके के पूर्व नेता ने कहा था कि पार्टी में फूट पड़ चुकी है। एआईएडीएमके के पूर्व नेता केसी पलानीस्वामी ने कहा था कि पार्टी के भीतर साफ तौर पर फूट पड़ चुकी है। कई विधायक नेतृत्व में बदलाव चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि अगर एडप्पादी पलानीसामी नेता बने रहते हैं तो इस बात की संभावना कम है कि कुछ विधायक टीवीके को समर्थन दे सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि एडप्पादी पलानीसामी को पार्टी की टॉप पोस्ट से खुद ही हट जाना चाहिए ताकि पार्टी फिर से एकजुट और अगला चुनाव लड़ सके। तो कुल मिलाकर एआईएडीएमके में फूट पड़ गई है। एआईएडीएमके का एक धड़ा जो है वो टीवीके के समर्थन में जाने को तैयार है, लेकिन इस फूट की वजह क्या है? पार्टी के नेताओं में विश्वास नहीं रहा। दरअसल आधिकारिक तौर पर एडप्पादी पलानीसामी एआईएडीएमके के महासचिव हैं, लेकिन पार्टी के भीतर ज्यादातर लोग अब उनके साथ नहीं है। माना जाता है बागी गुट अब औपचारिक रूप से अलग होने की तैयारी कर रहा है। पार्टी के भीतर का ये संकट एआईएडीएमके के लिए एक मुश्किल दौर में सामने आया है, जब पार्टी को लगातार चुनावी हार का सामना करना पड़ा। इसमें 2019 का आम चुनाव, 2021 का विधानसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव और 2021 का विधानसभा चुनाव शामिल है। इसके अलावा पार्टी को 2025 में इरोड़ उपचुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा था। एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन पर हुई बातचीत के दौरान एडप्पादी पलानीसामी ने कथित तौर पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का अपमान किया था। तब से दिल्ली के साथ उनके रिश्ते खराब हो गए। बागी नेताओं ने एडप्पादी पलानीसामी पर यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 27 ऐसी सीटें दी थी जिन पर जीतना लगभग नामुमकिन था। ये राजनीतिक तौर पर बीजेपी को कमजोर करने की कोशिश थी। हालांकि इन सब के बीच एआईएडीएमके में फूट पड़ गई है और अब इस फूट का जो फायदा होगा वो टीवीके को यानी थलापति विजय को मिलने जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।